नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय विकास के दावों की पोल बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भरकेपी में खुलती नजर आ रही है। यहाँ 1 साल पहले स्वीकृति सड़क निर्माण कार्य एक व्यक्ति के विरोध के चलते आज तक अधूरा पड़ा है। विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समाज के ग्रामीण आज भी कच्चे और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निजी भूमि का हवाला देकर सड़क निर्माण रोका गया, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यह है कि क्या जनहित की योजना दबंगई की भेंट चढ़ती रहेगी या प्रशासन हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को उनका हक दिलाएगा। को बता दें कि प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बलरामपुर में पीएम जनमन योजना के दावे की खुली पोल। 1 साल से अधूरी पड़ी सड़क, कोरवा जनजाति परेशान। अब खबर भिलाई से है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कैंप 2 स्थित रविदास नगर में शादी और खुशियों के बीच पारिवारिक विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। छोटे भाई ने मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर कैंप 2 एरिया में एक विवाह समारोह चल रहा था, जहां पे अजय कोलता अपने छोटे भाई विजय कोलता और उसके दोस्त सुनील बघेलखंडे के साथ समारोह में शामिल हुआ था। तभी अजय ने देखा कि उसका छोटा भाई विजय कोलता जो है वो एक चाकू रख के घूम रहा है और उसे घुमा भी रहा है, दिखा भी रहा है लोगों को। तब उसने समझाइश दी कि तुम ऐसे सार्वजनिक स्थान पर चाकू क्यों घुमा रहे हो और क्यों रखे हो। इसी बात से दोनों भाइयों में वाद विवाद हो गया और उसने अपने दोस्त सुनील बघेलखंडे के साथ मिलकर अजय कोलता के ऊपर हमला कर दिया और उसके पेट में वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। प्रकरण में थाना छावनी के द्वारा धारा 109 BNS और 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। विख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के शुभारंभ पर होने वाले कवि महासम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में होना था, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास सहित कई कवि शामिल होने वाले थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की सहमति से डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंच से ही यह घोषणा की। घोषणा के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हजारों लोगों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं कवि सम्मेलन अब बाद में उपायुक्त समय पर आयोजित किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंच से खुली घोषणा की है। हजारों लोगों ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की बेटा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। आज के युग के सबसे बड़े साहित्यकार और ऐसे साहित्यकार आज हम सबको छोड़कर चले गए हैं कि देश के साहित्य जगत को बहुत बड़ी क्षति है और ऐसे में श्रद्धांजलि स्वरूप आज का यह कवि सम्मेलन हमें स्थगित धमतरी जिले के बठैना वार्ड से एक बड़ी समस्या सामने आई है। वार्ड क्रमांक 6 में नहर किनारे संचालित देसी शराब भट्टी को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान महिलाओं और पुरुष की मौजूदगी रही। ग्रामीणों का कहना है कि शराब भट्टी के कारण रोजाना शराबी गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करते नजर आते हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है।
खाली बोतलें और डिस्पोजल फेंके जाने से गंदगी भी फैल रही है। वार्ड में 40 से अधिक परिवार रहते हैं, जहां महिलाओं और बच्चों को आवाजाही में बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द शराब भट्टी हटाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। वार्ड क्रमांक 6 से ग्रामीण कलेक्ट्रेट तमाम ग्रामीण पहुंचे। शराबियों के खिलाफ गाली गलौज और झगड़े का लगाया आरोप। महिलाओं और बच्चों को लेकर सुरक्षा को लेकर की गई चिंता। से लेकर आके जन दर्शन में मिले हैं कलेक्टर साहब से। पहला तो ये है कि जो बठिना वार्ड में नहर किनारे देसी शराब भट्टी है वो हटाया जाए, और दूसरे नंबर का समस्या ये है कि जेल परिसर का जो पानी निकासी है वो लोग स्वयं व्यवस्था करें। इससे निजी जो किसान है 7, 8, 10 परिवार किसान है जिनको फसल में बहुत दिक्कत आ रही, तो पानी समस्या को लेकर आए। कितने समय से जो शराब भट्टी है वो इस स्थान पे जो बनाया गया है और कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? सबसे पहले ये बात है कि एक तो बठिना वार्ड क्रमांक 6 आरक्षित वार्ड है, और आरक्षित वार्ड में हमारे यहाँ दो शराब भट्टी है। एक तो मेन NH में अंग्रेजी शराब भट्टी प्रीमियम जो चालू किए हैं वो है, साथ ही देसी शराब भट्टी है नहर किनारे, और रिहायशी इलाका जो कॉलोनी से जुड़ा हुआ है जहाँ पे आए दिन गाली गलौच और वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। और हम लोग विगत 2-3 साल से लगातार शासन प्रशासन को दे रहे हैं कि वहाँ से अन्यत्र देसी शराब भट्टी को हटाया जाए। भले प्रीमियम एक रहे तो रहे बठिना चौक में, लेकिन देसी शराब भट्टी को हटाया जाए वहाँ पे त्वरित। 2 साल में अब तक कितनी शिकायतें आप लोगों के द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है? कम से कम 6-7 बार तो हम लोग जन दर्शन में दे चुके हैं। पूर्व में भी प्रभारी मंत्री और आयुक्त महोदय है, पूर्व महापौर, अभी वर्तमान महापौर को भी दिए हैं। आबकारी में कम से कम 7, 8, 10 आवेदन दे चुके हैं हम लोग। कितना दिक्कत हो रहा है वार्ड में? इस तरीके से शराब की दुकानें खुली है, क्या कुछ असर पड़ा? शाम दोपहर के बाद तो पूरा मेला ही लग जाता है वहाँ पे शराबियों का, और पी खा के वही गाली गलौज गंदा, लेकिन जो महिलाएं हैं बच्चे हैं उसको आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या कुछ चाहते हो आप लोग, क्या कुछ मांगे आपकी? हम लोग चाहते हैं कि उसको तत्काल वहाँ से अन्यत्र हटाया जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप जल्द लौटेंगे। जब सवाल मुश्किल हो मैं और भी मजबूती से खड़ी होती हूँ, बिना डर बिना दबाव, सिर्फ सच के साथ मैं लेकर आ रही हूँ आपकी सरोकार की खबरें, आपकी आवाज बनकर न्यूज़ टीवी इंडिया पर। न्यूज़ टीवी इंडिया, आपकी आवाज। जब सवाल मुश्किल हो मैं और भी मजबूती से खड़ी होती हूँ, बिना डर बिना दबाव, सिर्फ सच के साथ मैं लेकर आ रही हूँ आपकी सरोकार की खबरें, आपकी आवाज बनकर न्यूज़ टीवी इंडिया पर। न्यूज़ टीवी इंडिया, आपकी आवाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। दुर्ग रेंज में अब रेंज साइबर थाना और साइबर ट्रेनिंग सेंटर के लिए नए और आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अपराधों की रोकथाम और उनकी प्रभावी विवेचना को और मजबूत करना है। इसी क्रम में दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने रेंज साइबर थाना और साइबर ट्रेनिंग सेंटर भवन के लिए चयनित भूमि का विधिवत भूमि पूजन किया। यह आयोजन सेक्टर 6 स्थित महिला थाना परिसर के पास और पुलिस लाइन दुर्ग में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एसएसपी विजय अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। एसएसपी पद्मश्री तंवर ने कहा कि साइबर अपराध आज एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम, विवेचना और नवीन तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आधुनिक साइबर थाना पुलिस को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाएगा। एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि रेंज साइबर थाना दुर्ग का नवीन भवन महिला थाना सेक्टर 6 के बगल में स्थित परिसर में बनाया जाएगा। यह जहां साइबर अपराधों से संबंधित मामले की जांच के साथ साथ पुलिसकर्मियों के लिए साइबर ट्रेनिंग भी आयोजित की जाएगी। नए साइबर थाना और प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण से दुर्ग रेंज में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और आम नागरिकों को साइबर ठगों से सुरक्षा मिलेगी। साइबर थाना दुर्ग का जो नवीन भवन निर्माण होना है उसका आज भूमि पूजन पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज के द्वारा किया गया है और महिला थाना परिसर के जो कैंपस से लगी हुई जमीन है वहां पर इस भूमि पूजन को किया गया है और यहीं पर रेंज साइबर थाना का नया नवीन भवन निर्माण। दुर्ग में कांकेर जिले के आमबेड़ा में ईसाई मिशनरियों और धर्मांतरण समूह द्वारा की गई घटना को लेकर सर्व समाज के लोगों ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की। संगठन ने इसे पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता करार देते हुए कड़ा विरोध जताया और धर्मांतरण के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनील साहू ने कहा कि कांकेर में धनबली तत्वों द्वारा ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिसका सर्व समाज कड़ा विरोध करता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि धर्मांतरण पर जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही डॉक्टर सुनील साहू ने कहा कि ये बंद शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य समाज को एकजुट करना है। बंद कल गुरुवार सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। दुर्ग जिले में भी इसका व्यापक समर्थन मिला गया। साथ ही वही संगठन ने ये भी अपील की है कि आवश्यक सेवा को छोड़ सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और यातायात सेवाएं ठप रहेगी। तो आमाबेड़ा में जो घटना घटी है कांकेर में, उसके विरोध में जिस तरीके से यहाँ के जो एसपी और बाकी अधिकारियों द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की गई उसके विरोध में और जो छत्तीसगढ़ में जो धर्म विधेयक जो कानून है उसकी मांग को करते हुए ये बंद का आह्वान किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई वहाँ पे आप लोग देखे होंगे एक पक्ष के ऊपर ही जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है ना, और जिस तरीके से जो जनजाति समाज जो थे उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, उनको जिस तरीके से चोटें आई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। एक पक्षी कार्रवाई का विरोध है और ऐसी घटना, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति से रहना पूरा, अगर कोई घटना हमारे पड़ोस के जिले में होती है उसके कारण से पूरा वातावरण अगर पूरे प्रदेश में बदल रहा है, लोग भयाकुल हो रहे हैं, तो ये माने हम लोग का भी एक, हम लोग जिस जाति समाज से सभी लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग जाति समाज के सब लोग रहते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं भय लगता है कि हम लोग ऐसे जगह में और ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और एक भीम आर्मी का नाम आया, उनके लोग जिस तरीके से सपोर्ट करके, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को उकसा रहे हैं, उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो और सिर्फ एसपी का ट्रांसफर कर देना, उस ऐसे लोगों को तो निलंबित करना चाहिए। जी, धर्मांतरण पर फेल है ये नहीं बोलता मैं, हमारी मांग ये है कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम सर्व समाज से लोग हैं,
जो हम लोग यहाँ हम यही मांग करते हैं कि ऐसा एक कानून यहाँ पे लाए, है ना, जिससे कि यहाँ शांति रहे और जो जिस धर्म को माने वो अपने धर्म को माने। धर्म को मानने में किसी को कोई हम रोक नहीं रहे, मगर अपने तरीके से किसी तरीके से छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के या किसी को धोखा दे के, दबाव दे के ये परिवर्तन ना हो, ये हम चाहते हैं। भाजपा शासित राज्य में क्या लोग सेफ है कि नहीं है, क्या लगता है? देखिए, मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, सर्व समाज की बात करूंगा। सर्व समाज सेफ है? देखिए, आज ऐसा वातावरण बना रहेगा तो कौन सेफ रहेगा? थोड़ा सा भय तो रहेगा ना। ऐसा वातावरण ना हो और शांति के साथ ये प्रदेश रहे, जैसे छत्तीसगढ़ की पहचान है, शांति का टापू कहते हैं। और यहाँ हम सब जिस तरीके से भाईचारा से, प्रेम से आपस में रहते हैं, सौहार्द की स्थिति बनी रहे, यही हम लोग चाहते हैं। कल 10-12 घंटे व्यापार ठप रहेगा, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से कि दोबारा और ऐसा कदम आप लोग को ना हो? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो और सभी लोगों ने, देखो, अगर ये घटना एक ऐसा घटना जो सबको भय और सबको ऐसा लग रहा है कि सही में गलत हुआ है, इसलिए आज चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसी बड़ी संस्था, पूरे व्यापारी साथी, अन्य जाति समाज के लोग, सब ने अपना अपना समर्थन दिया है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो ये समर्थन मिल रहा है और सब आप लोग का भी सहयोग रहेगा तो ये बंद पूर्ण रूप से सफल भी होगा। कल बंद सुबह से बंद रहेगा और हम लोग ऐसे तो पूरा दिन के बंद के लिए आह्वान किए, 3 बजे तक तो लगभग पूरा बंद रहेगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स का है, सभी जाति समाज के, साहू समाज के, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर धीरेन्द्र साहू जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने भी ये घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि देखिए, हम लोग सर्व समाज से समर्थन ले रहे हैं और सब समाज के लोग, कहीं ना कहीं हर कोई राजनीतिक, कांग्रेस के लोग भी इसमें आएंगे, अन्य दल के लोग भी आएंगे, क्यों नहीं आ सकते? ये तो सर्व समाज के लोग हैं, है ना, विचार तो अलग अलग है। प्रदेश में बढ़ती सामाजिक अशांति, जनजातीय आस्था पर आघात और सांस्कृतिक टकराव के विरोध में सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने 24 दिसंबर 2025 को प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि ये बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन शामिल होंगे। सर्व समाज का कहना है कि कांकेर जिले के आमबेड़ा क्षेत्र में हुई घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि संगठित रूप से सामाजिक तनाव उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम विशेष रूप से जनजातीय समाज को भुगतना पड़ रहा है। सर्व समाज ने शासन से धर्म स्वतंत्र विधेयक को सख्ती से लागू करने, आमबेड़ा प्रकरण के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने, कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के निलंबन, जनजातीय ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए है। कांकेर जिले में एक धर्म बदलने वाले व्यक्ति को दफनाने को लेकर हुई हिंसा और आगजनी पर छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। रायपुर वीएचपी नेता भगवती प्रसाद शर्मा कहते हैं कि हमें समाज, व्यापारियों और सभी समुदाय से पूरा और 100% समर्थन मिल रहा है। समर्थन के तौर पर लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी दुकानें बंद रखी है। हमारे कार्यकर्ता शांति से घूम रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। अभी तक शहर में कहीं भी कोई बुरी घटना नहीं हुई है और ना ही होगी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे विरोध का मकसद सिर्फ धर्म बदलने के खिलाफ नहीं है, बल्कि कांकेर की घटना के खिलाफ भी है, जहां हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म किया गया है। इसी तरह 100% जो है, हाँ, समाज का, व्यापारियों का, सभी समाज का जो है हमें सहयोग मिल रहा है। स्वस्फूर्ति से समाज जो है ये बंद रखे हैं अपने प्रतिष्ठानों को। हमारे कार्यकर्ता जो है
वो एक सहज रूप से घूम रहे हैं, लोगों को जागरण कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। अभी तक के कहीं कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना शहर में नहीं घटी है और होगी भी नहीं। हमारे सारे स्वयंसेवक, हमारे सारे कार्यकर्ता बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के अपने संयम से, शांति से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारे धरने का उद्देश्य धर्मांतरण के साथ साथ में ये जो कांकेर में जो घटना हो रही है, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में भी है। बंगाल में भी हमारे मठ मंदिरों को नुकसान करके हटा के जो एक वहाँ जिहादी मानसिकता बन रही है, उसके विरोध में है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार का, केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारा एक बड़ा कार्यक्रम कल 25 तारीख को घास मेमोरियल मैदान में भी है, जिसमें संत महात्माओं के द्वारा इन्हीं बिंदुओं को जो है समाज के समक्ष रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो है एक ज्ञापन भी देंगे कि इसमें धर्मांतरण विरोधी कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। होम चर्च जो है, इनके लिए भी कड़े कानून। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।